गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे हमें प्रोटीन और एमाइनो एसिड विषय पढ़ी थे। आज क्लास रे हमें तार कौन पढ़ा प्रोटीन रो स्ट्रक्चर विषय पढ़ा। ठीक अच्छे तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थिले निश्चय लाइक करिवो। तो आमे प्रथम देखिबा जे प्रोटीन रो स्ट्रक्चरटा को प्रकार अछि। तो देखो ट्रेडिशनली it is considered as that protein have four level of the structural organism, basically कौन प्राइमेरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी है ना। तो देखो with the increasing information available about protein, two additional level of structure have been distinguished by molecular biologists, जोटा जी मोटिव आउ डोमेन। तो बेसिकली आम ट्राडिशनाली आम जानिलु जे आम जो प्रोटीन अच्छी चारि भाग में विभक्त, गोटे हूँ कौन प्राइमेरी सेकेंडरी टर्शियरी किंबा क्वाटरनरी। किंतु वर्तमान मॉडर्न बायोलॉजिस्ट माने सजेस्ट कले जे नाई आउ दुईटा प्रकार मध्य प्रोटीन स्ट्रक्चर देखा जायछि, गोटे हूँ मोटिव आ गोटे हूँ डोमेन। तो सेगुड़ाक आम विस्तार भाव में जानिबा को प्रकार अच्छी। तो प्रथम देख प्राइमेरी स्ट्रक्चर विषय जानिबा। देख प्राइमेरी स्ट्रक्चर कौन, इट इज द स्पेसिफिक लिनियर सिक्वेन्स रे थाए, अर्थात कौन एटा लंबा लंबा धाड़ी कि ना थाए। ठीक है, अंका मुका न थाए, लिनियर सिक्वेन्स रे थाए कौन एमाइनो एसिड रेसिड्यू है मेकिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, जोटा कि कौन ए जो एमाइनो एसिड अच्छी से गोटे लिनियर सिक्वेन्स रे थाए कि ना गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन को से तैयारी करे। ठीक अच्छे, यही प्रकार से रहिबो। द सिक्वेन्स ऑफ द एमाइनो एसिड डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स ऑफ द जीन that encode the protein। तो बेसिकली जेतिकीटा न्यूक्लियोटाइड अच्छी सेतिकी तार एनकोड होकिना प्रोटीन थाए। तो सेतिकी सीक्वेंस रे एमिनो एसिड अच्छी बोली जना पड़े। ठीक अच्छे, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड आर एसोसिएट विथ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखिथ जे प्राइमरी स्ट्रक्चर तुम जो बॉन्ड थाए है जो तुम सीक्वेंस रे जो बॉन्ड गुड़ाक थी से बॉन्डटा को प्रकार बॉन्ड थाए सेटा बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड देखा जाए। मन रहा आउ सेकेंड जिन है प्राइमरी स्ट्रक्चरटा को प्रकार लिनियर सिक्वेन्स रे थाए, एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट है, लिनियर सिक्वेन्स रे थाए। तो ये दुईटा तुम जानिबार अच्छी है। तापर देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आस। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अच्छे रिजल्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड। तो बेसिकली ये मन रखी था सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रकार बॉन्ड अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाए एमान भितर है। आउ गोटे कौन अच्छे टू पैटर्न ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन द प्रोटीन, बेसिकली दीटा पैटर्न देखा जाए है। इन वन पैटर्न हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म along a single polypeptide chain linking one amino acid to another, which is 4 amino acid down the chain। तो बेसिकली कौन होता है जे गोटे पैटर्न कौन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होता है एसोसिएट फॉर्म होता है क्या सहित फॉर्म होता है पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता है आउ गोटे एमिनो एसिड को से लिंक करी थाए है व्हिच इज 4 एमिनो एसिड डाउन द चेन आउ सेतरे 4टा एमिनो एसिड लागिक रहिला। दिस टेंड टू पुल द चेन इनटू द कॉइल कॉल्ड अल्फा हेलिक्स है। In other pattern hydrogen bond are formed between the amino acid across two chain है। often many chain are linked in this pattern आ बहुत गुड़ाक चेन एथरे लागिकी रही थांते। ठीक अच्छे, तो यहाँ हूँ आल्फा चेन आउ सेकेंड हूँ यही प्रकार तुम लागिकी रही है। फॉर्मेशन द प्लिटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बीटा सीट है बीटा चेन जोटा है। तो दुई प्रकार देखा गोटे आल्फा चेन देखा गोटे बीटा चेन देखा। द टू चेन मे बी ओरिएंटेड इन ए पैरेलल और एंटी पैरेलल मैनर फॉर्मिंग पैरेलल पी प्लेटेड सीट एंड एंटी पैरेलल पी प्लेटेड सीट रेस्पेक्टिवली। तो बेसिकली दीटा को चेन रे गोटेटा होची कोन पैरेलल पी प्लेटेड सीट रे देखा जिवो आ गोटे एंटी पैरेलल पी प्लेटेड सीट रे प्रकार देखा जाए है। तब टर्शियरी स्ट्रक्चर केमती टर्शियरी स्ट्रक्चर रे देखा जाए रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन है इनटू कॉम्प्लेक्स रिजिड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली एटा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा जाए मोर सेकेंडरी स्ट्रक्चर fold compactly due to the interaction between amino acid residue
प्रेजेंट इन फार एपार्ट है से भर कॉइलिंग टाइप देखा जाए कहीं फोल्ड हो जाए कॉइलिंग हो जाए जे दूर दूर थी एमिनो एसिड मान भितर इंटराक्शन देखा जाए तो जेहेतु दूर थी इंटराक्शन एमिनो एसिड भितर इंटराक्शन हो जाए यहाँ फोल्डिंग हो जाए ठीक अच्छे तो यही प्रकार देखा जाए ionic bond between the oppositely charged side bring region to into close proximity. Hydrogen bond hydrophobic reaction and a disulfide linkage also lock particularly region of the protein together. तो बेसिकली ये कौन जाए हाइड्रोजन बॉन्ड मध्य थाए आउ एथि को प्रकार बॉन्ड देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाए आउ देखो हाइड्रोफोबिक रिएक्शन हुए से भितर है एवं डिसल्फाइड लिंकेज हुए से भितर जो कि यही मान को कौन प्रोटीन मान को एक अन्य सहित इंटरलक करबारे साहाय्य करे ठीक अच्छे से देखो टर्सियरी रे जदि देखिबा क्वाटरनारी जोटा सॉरी क्वाटरनारी रे हम जोटा देखिबा तो when two or more polypeptide chain associate to form functional protein a quaternary structure result है बेसिकली दुईटा कि ताठू अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो इंटराक्ट करे क्वाटरनारी स्ट्रक्चर तैयारी होता है देख नेक्स्ट आम जान पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सब यूनिट प्रोटोमोर है सब यूनिट प्रोटोमोर कह व्हेन द सब यूनिट आर आइडेंटिकल द स्ट्रक्चर इज होमोजिनियस जदि से सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड गुड़ा जदि सेम थी आइडेंटिकल थी है देखो होमोजिनस बोली कह जाए तापर आ गोटे देखो एंजाइम फॉस्फोलिपेज has two identical subunit but each subunit along is catalytically inactive है it is only when two subunit are joined as a dimer a functionally active enzyme is formed जदि से दुईटा जॉइन करेंगे दुई जन जाक दुईटा सब यूनिट एक संगे जॉइन करने लगे ताहले कि एंजाइम एक्टिव हम है देखो हेमोग्लोबिन इज कंपोस्ट ऑफ द 4 सब यूनिट आम जानी हेमोग्लोबिन चार्टा सब यूनिट अच्छी 2 अल्फा और 2 बीटा है एटा तुम्हें ऑलरेडी जेहेतु पीजीटी दौच तुम मैंने ऑलरेडी जानिच हिमोग्लोबिन चार्टा ही सब यूनिट थाए 2टा अल्फा और 2टा बीटा सब यूनिट थाए है इन प्रोटीन with such quaternary subunit structure the interface where the subunit contact one another are often non-polar है this interface play key role in the coordinating the activity of subunit है तो ये कि तुम एति खाली लिखिदेले भी तुम जानी परबा अधिक किछि जानिबा नाही है एथिरे तापर टिके जदि मोटिव विषय टिके जानिबा मोटिव आ डोमेन कोन एटा तो नुआ आसीची ता विषय टिके हमें जानबा द इन प्रोटीन एलिमेंट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर समटाइम कंबाइन इन कैरेक्टरिस्टिक वे कॉल्ड मोटिव तो समटाइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोन जाए कंबाइन हो जाए आउ से प्रकार वे को ताको मोटिव बोली कह जाए और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोली ताको मध्य कह जाए है इन मोटिव the specific region of the protein to bind the other structure such as nucleic acid है तो ये प्रकार हुए तापर डोमेन कौन हुए मेनी प्रोटीन आर एनकोडेड इन सेक्शन बाय द डिफरेंट एक्सॉन है दीज सेक्शन टिपिकली of 100 to 200 amino acid long encoded by the different exon fold into structurally independent functional unit called domain से डोमेन बोली कहगला है तो ये जगह पाखापाखि तुम जो सेक्शन गुड़ाक अच्छी पाखापाखि 100 ରୁ 200टा एमाइनो एसिड एमाने एनकोडेड होगी रही था डिफरेंट एक्सोन एनकोडेड होगी रुहति आ से सबू तक फोल्ड होना स्ट्रक्चरली गोटे इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट तैयारी करती कह जाए डोमेन है as the polypeptide chain fold the domain also कौन जाए fold into their proper shape है each more or less independent of the other है तापर देखो other domain of the protein have quite separate function for example one domain of an enzyme many bind to a cofactor while the other up to the substrate तो बेसिकली यार बहुत गुड़ाक फंक्शन हो पारे केमती जदि गोटे डोमेन कौन है एंजाइम जदि बाइंड कर साहाय्य कला
है कोफैक्टर रे ताले आउ गोटे कौन करे सबस्ट्रेट करिबारे सहाय्य करे ठीक अछि। तो एई प्रकार सेमानक स्ट्रक्चर अछि है। तापर देखो क्लासिफिकेशन दृष्टि जदि आम देखा प्रोटीन रो देख क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द प्रोटीन है। ट्रेडिशनली प्रोटीन आर डिवाइड इनटू एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन आम आगु जानी क्लासीफाई करा जाए एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन रे एनिमल प्रोटीन कौन जोटा एनिमल प्रोडक्ट रु होता है आ प्लांट प्रोटीन हूँ प्लांट प्रोडक्ट रु होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द प्रोटीन देयर आर बेसिक of the shape of the protein होची molecule जोटा molecule को हम consider करबा there are two broad category गोटे होची globular protein आ गोटे होची fibrous protein है। तो globular protein कोन these are extensively folded and compact polypeptide possessing a relatively spherical or ovoid shape। तो बेसिकली यार शेप टा केमता spherical बा ovoid shape थाए। the globular protein are एक्सियल रेशियो है लेंथ इज टू विड्थ है। तो ये प्रकार रेशियो रे रहबो ऑफ लेस देन 10 है यूजुअली 3 और 4 थाए यार है। दे आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर एटा बहुत इंपोर्टेंट मन था यही प्रकार ग्लोबुलर प्रोटीन टा सोल्यूबल होता है वाटर रे हाँ किंबा एक्वस मीडियम रे मध्य रही है containing acid base salt and alcohol and diffuse readily है। almost all enzyme protein hormone blood transfer protein antibody nutrient storage protein are globular protein। तो यार एग्जांपल कौन हम मन रखी जेतिक भी तुम एंजाइम विषय जानिच प्रोटीन हार्मोन जानिच ब्लड ट्रांसफर प्रोटीन जानिच आंटीबॉडीज न्यूट्रिएंट स्टोरेज जहाँ भी जानिच एगुड़ा सब हूँ ग्लोबुलर प्रोटीन अंडर ही आसबे है। तापर जब देखा फाइब्रोस प्रोटीन कौन These protein consist of long chain polypeptide held in the group by several force like intrachain आउ गोटे इंटरचेन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दीटा प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड है इंट्राचेन गोटे इंटरचेन गोटे है। डिसल्फाइड ब्रिज ऑल्सो ये देखा जाए है तुम जापर डिसल्फाइड ब्रिज देखा जाए है। दे हाव एक्सियल रेडियल रेशियो ग्रेटर देन 10 है एटा सेटा कौन लेस देन 10 थिला 10 थिला एटा किंतु ग्रेटर देन 10 बा 10 रु अधिक थाए आउ मध्य कौन दे रिजेम्बल लॉन्ग रिबन टाइप रो स्ट्रक्चर थिबो है तार स्ट्रक्चर रिबन टाइप रो थिबो। दे आर मेनली इन द एनिमल ओरिजिन एंड इनसोल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट है इनसोल्युबल सेटा सॉल्वेंट सॉल्युबल थिला किंतु एटा होची इनसोल्युबल केंदी वाटर रे डाइल्यूट एसिड रे अल्कालाइन बा सॉल्ट सॉल्यूशन गुडा से इनसोल्युबल रहे से है। आउ यार काम कौन प्रोटेक्टिव प्रोटीन है ये बेसिकली यार मेन काम है ये हूँ प्रोटेक्टिव प्रोटीन है कौन दीज आर 3 डिफरेंट कन्फर्मेशन है गोटे हूँ केराटिन गोटे हूँ पी केराटिन आ गोटे हूँ कोलाजेन है। तो केराटिन कौन ता विषय जानिबा तो केराटिन हूँ कौन ताको आम अल्फा केराटिन कहू दीज आर एक्टोडर्माल प्रोटीन माने कौन आम स्किन ऊपर पार्श्व देखा जाए इंटीग्यूमेटरी स्ट्रक्चर देखा जाए है जोटा हूँ आम स्किन है यहाँ तुम लिखिपार है स्किन ऊपर पार्श्व आमर अल्फा केराटिन देखा जाए जो आम कहूँ आम स्किन केराटिन अच्छी बोलिकिना है। तो बेसिकली एक्टोडर्माल प्रोटीन फॉर्म द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू लाइक स्किन हेयर फिदरटा को मान केस रे जो बार्ड्स मान क्षेत्र में हॉर्न किंबा नेल फुट क्लोज एक्सेप्ट्रा। तो जहाँ भी आमर ऊपर सरफेस रे एनिमल्स मान को देखा जाए चाहे मनुष्य मान क्षेत्र में हेयर हो बा स्किन हो बा बार्ड्स मान क्षेत्र में फिदर हो बा अलगा कौन सी मनकर जीवजंतु जार कि सिंह अच्छी किंबा क्लोज जोटा पादर नख है पक्षी मान क्षेत्र में ये सबुत तुम अल्फा केराटिन देखा जाए है। इट इज कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। ईच हेलिक्स इज stabilized by the intrachain hydrogen bond and interchain डिसल्फाइड बॉन्ड। तो बेसिकली दुईटा प्रकार देखा गला गोटे है इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड रे भी देखा जिवो आ इंटरचेन डिसल्फाइड बॉन्ड ब्रिज रे भी देखा जाए है ए प्रकार दुईटा तार थाए है बॉन्ड। तो दिस प्रोटीन therefore contain large amount of sulfur in the form of 16 amino acid एटा मन रखी तो है।
तो बेसिकली जेहेतु एटी सल्फाइड ब्रिज अच्छी तेणु ये बहुत बहुत लार्ज अमाउंट रे सल्फर देखा जाए है तेणु देखो 16 एमिनो एसिड हूँ यार एग्जांपल ह्यूमन हेयर कंटेन अबाउट 14% 16 है 14% 16 आम ह्यूमन मान हेयर रे देखा जाए से तापर देखो आम जब बीटा केराटिन को देखा पी केराटिन तो देखो इट इज फाउंड इन द स्किन फाइबर बेसिकली स्किन फाइबर देखा जाए पैरेलल polypeptide are held by the interchain hydrogen bond तो बेसिकली एठी रहला interchain hydrogen bond देखा गला हला individual polypeptide are almost completely stress without any intrachain hydrogen bond hence the polypeptide form pleated p-shaped है the adjacent polypeptide may run in the same direction with their n terminus and c terminus on the same side of the opposite direction है देखो ये बहुत इंपोर्टेंट एटा बहुत मन रखी था जिते पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कर आडजेसेंट माने दुईटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो लागिक रही है आम सेम डायरेक्शन रन कले विथ देयर एन टर्मिनस रे एंड सी टर्मिनस कौन हुए सेम साइड और इन ऑपोजिट डायरेक्शन दुईटारे हूँ सी टर्मिनस है अकॉर्डिंग टू द टर्म आज पैरेलल और आंटी पैरेलल पी साइड तो पैरेलल भी हो पारती कि आंटी पैरेलल भी हो पारती तापर कोलाजेन देखा तो कोलाजेन कौन मेसेनकाइमल इन ओरिजिन एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए मेसेनकाइमल इन ओरिजिन एंड फॉर्म द मेजर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू है जोटा टेंडन कार्टिलेज मान केस बोन मान केस देखा जाए है व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू एटा कंपोजिट है कोलाजेन है दे कंटेन 3 लेफ्ट हैंडेड हेलिकल पॉलीपेप्टाइड would round each other forming the right handed triple helix है more than half of the total protein is mammalian body is collagen basically एटा देखो collagen टा बेसी मात्रा रे अच्छी है when acted upon by the boiling water dilute acid alkaline produce soluble gelatin तो बेसिकली এটা যেবে অ্যাক্ট করে কয়া সহিত বয়লিং ওয়াটার সহিত বা ডাইলুট এসিড সহিত কিংবা আলকালাইন সহিত এটা সল্যুবল জেলাটিন টাইপর সবস্টান্স ଦେଇଥାଏ ହେଲା দিজ আর রিচ ইন হাইড্রোক্সি প্রোলাইন এন্ড পুয়ার ইন সলফর বেসিক্যালি এটি হাইড্রোক্সি প্রোলাইন বেশি মাত্রায় দেখা যায় ହେଲା এবং কম মাত্রায় সলফর দেখা যায় তো এইটা হলো তাহলে প্রোটিন বিষয়ে আমি জানিলে ହେଲା तापर देख जदि आम नेक्स्ट जाना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंपोजिशन हिसाब से जदि जाना तो बेसिकली दुईटा ग्रुप कराई गोटे सिंपल प्रोटीन आ गोटे कंजुगेट प्रोटीन तो सिंपल प्रोटीन कौन प्रोटीन मेड ऑफ एक्सक्लूसिवली एमिनो एसिड केवल एमिनो एसिड तैयारी नो नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर एम नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर किसी भी नहीं है तो देखा जाए प्रकार मेजोरिटी स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन आर सिंपल प्रोटीन तो ये दुई प्रकार प्रोटीन जानी था गोटे स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बेसिकली मन रखी था सॉरी पेप्टाइड प्रोटीन मन रखी था पेप्टाइड प्रोटीन हूँ तुम सिंपल प्रोटीन कंजुगेट प्रोटीन कौन फंक्शनल प्रोटीन हैविंग नॉन प्रोटीन कंपोनेंट एसोसिएट विथ देम ये प्रोटीन भी अच्छी सहित नॉन प्रोटीन भी एसोसिएट होगी थाए कंजुगेट प्रोटीन बोली कहा जाए है केवल सिंपल प्रोटीन कौन प्रोटीन थी किंतु कंजुगेट कौन प्रोटीन सहित नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी एसोसिएट होगी रही थाए ठीक अच्छे नॉन प्रोटीन पार्ट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन है ये तुम प्रोटीन फंक्शन पर नॉन प्रोटीन निहाती दरकार है तब देख मोस्ट ऑफ द रेगुलेटरी एंजाइम आर कंजुगेट सॉरी कंजुगेट प्रोटीन है रेगुलेटरी एंजाइम जी भी अच्छी से सब हूँ तुम कंजुगेट प्रोटीन जमी ग्लाइकोप्रोटीन लिपोप्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन तापर देख मेटालोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बा लिपिड सहित प्रोटीन रिएक्ट करी लिपोप्रोटीन है लिपिड हूँ कौन नॉन प्रोटीन ता सहित प्रोटीन रिएक्ट कला लिपोप्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट सहित प्रोटीन रिएक्ट कला ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फेट सहित प्रोटीन रिएक्ट कला फॉस्फोप्रोटीन तो यही प्रकार नॉन प्रोटीन सहित ये प्रोटीनटा कंबाइन करके तैयारी करे तो यार फंक्शन कौन देख बेसिकली प्रोटीन कौन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
आम लिविंग ऑर्गेनिज्म मान बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करबा पई बा माने ताको गठन करबा पई शरीर को दरकार निहाती हैला। आउ गोटे देख स्पेसिफिक प्रोटीन कैरेक्टराइज्ड स्पेसिफिक सेल टाइप हैला। फॉर एग्जांपल एक्टिन एंड मायोसिन कैरेक्टराइज द मसल सेल्स रे एई प्रकार एक्टिन बा मायोसिन देखा जाए। तापर देखो स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक एंड कैरियर प्रोटीन आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है ना, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तैयारी कला। तापर देखो सेल सरफेस प्रोटीन हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन साहाय्य कला। तापर देखो सम सेल सरफेस प्रोटीन एक्ट ऑन द सिग्नल रिसेप्टर टाइप रो भी से काम कला, कोऑर्डिनेट सेलुलर एक्टिविटी बा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तापर देखो मेनी पेप्टाइड हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म रे सहायता कले। आ प्रोटीन लाइक इम्यूनोग्लोबिन हैला बहुत इंपोर्टेंट, इम्यूनोग्लोबिन रो काम कोन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से सहायता करबो। अर्थात कोनोसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म बा सब्सटेंसेस जदि हम बॉडी भितर एंट्री कला ताले इम्यूनोग्लोबिन रो काम कोन हला सेथरो से एंटीबॉडी रिलीज करबो जे कि एंटीजन को डिटेक्ट करबो, डिटेक्ट करिकिना ता सहित ताको इनएक्टिव करेबो। ठीक अछि। आउ कौन करे बायोकाटालिस्ट और एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन थाए, जेतिकी भी एंजाइम बा बायोकाटालिस्ट देखुछ सब हमर प्रोटीन ही तैयारी। तो ये गुडा को तार फंक्शन बेसिकली मन रख। आउ रहिला आउ टिके रहिला एटा ट्यूबुलिन प्रोटीन लाइक ट्यूबुलिन एक्टिन तो देखो अनकाइरिन आउ रहिला स्पेक्टिन आर द इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन फॉर्मेशन ये साहाय्य करे है, जोटा कि आमर इंटीग्युमेटरी पार्ट गोटे है। तापरे हिस्टोन प्रोटीन रो काम कला, तार काम है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए है, डीएनए रो पैकेजिंग से साहाय्य करिवो। तो एगुड़ा थिला प्रोटीन रो तुमर स्ट्रक्चर फंक्शन एवं तार क्लासिफिकेशन कोन आमे जानले। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे कार्बोहाइड्रेट विषय रे जानिबा। आज पई तो एतिकी, नेक्स्ट क्लास आमे अधिक पढ़िबा। थैंक यू।